हरे कृष्ण, राधे राधे। जगन्नाथपुरी के बारे में तो आपने सबने सुना होगा, क्योंकि ये अपने 4 धामों में से एक है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जगन्नाथपुरी में जो जगन्नाथ भगवान अपनी बहन सुभद्रा और बलराम जी के साथ स्थापित हैं, उनकी मूर्तियां अधूरी हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, उनकी मूर्तियां अधूरी हैं। इसके पीछे एक बहुत ही रोचक कथा है। एक बार श्री कृष्ण अचानक नींद में राधे राधे कहने लगे तो श्री कृष्ण की पत्नियां चौंक गईं और सोचने लगी कि भगवान अभी तक राधा को नहीं भूले हैं। सभी ने मिलकर माता रोहिणी से इस संबंध में विचार किया और उनसे राधा और कृष्ण की रासलीला के बारे में कथा सुनाने का आग्रह किया। हट करने के बाद माता रोहिणी ने कहा, ठीक है, सुनो, लेकिन पहले सुभद्रा को द्वार पर पहरे पर बिठा दो ताकि कोई भीतर प्रवेश न कर पाए, फिर वह चाहे बलराम हो या कृष्ण। सुभद्रा पहरा देने लगी और भीतर माता रोहिणी श्री कृष्ण और राधा की कथा सुनाने लगी। उसी दौरान बलराम और भगवान श्री कृष्ण द्वार पर पहुंच जाते हैं। द्वार पर खड़ी सुभद्रा भी ये कथा बड़े ध्यान से सुन रही थी। श्री कृष्ण और बलराम के आने पर सुभद्रा ने उचित कारण बताकर दरवाजे पर ही उन्हें रोक लिया। महल के अंदर से श्री कृष्ण और राधा की रासलीला की कथा श्री कृष्ण और बलराम दोनों को ही सुनाई दे रही थी। तीनों ही उस कथा को भाव विह्वल होकर सुनने लगे। तीनों की ही ऐसी अवस्था हो गई कि पूरे ध्यान से देखने पर भी किसी के भी हाथ पैर आदि स्पष्ट नहीं दिखाई देते थे। तभी वहां देवर्षि नारद आ गए। उन्होंने तीनों की ऐसी अवस्था देखी तो वे देखते ही रह गए। तीनों पूर्ण चेतना में वापस लौटे। नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि हे भगवान, आप तीनों के जिस महाभाव में लीन मूर्तिस्थ रूप के मैंने दर्शन किए हैं, वे सामान्य जनों के दर्शन हेतु पृथ्वी पर सदैव सुशोभित रहे। प्रभु ने तथास्तु कह दिया। कहते हैं, तभी से भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी का वही स्वरूप आज भी जगन्नाथपुरी में विद्यमान है। उसे सर्वप्रथम स्वयं विश्वकर्मा जी ने बनाया था। इसी वरदान के चलते भगवान कृष्ण ने यह लीला रची। नीलांचल पर्वत पर एक सबर कबीला था, जिसका मुखिया विश्वसु भगवान नील माधव का उपासक था और उसने मूर्ति को गुफा में छुपा कर रखा था। वह गुफा में उसकी पूजा करता था। राजा इंद्रयुम्न ने अपने सेवक ब्राह्मण विद्यापति को मूर्ति लाने का कार्य सौंपा। विद्यापति ने मुखिया विश्वसु की पुत्री से विवाह कर लिया। कुछ ही दिनों के पश्चात विद्यापति ने अपने ससुर से भगवान नील माधव के दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की। पहले तो विश्वसु ने मना कर दिया, परंतु बाद में बेटी की जिद के कारण हाँ कर दी। विश्वसु विद्यापति की आंख पर पट्टी बांधकर भगवान नील माधव के दर्शन कराने ले गया। विद्यापति चतुराई करते हुए जाते समय रास्ते में सरसों के दाने गिराता गया और बाद में सरसों के दानों के जरिए गुफा से मूर्ति चुराकर राजा को उसने दे दी। विश्वसु भगवान नील माधव की मूर्ति चोरी होने से बहुत दुखी हुआ। अपने भक्त के दुख को देखकर भगवान भी दुखी हो गए और उसी गुफा में वापस लौट गए। परंतु जाते समय उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न से वादा किया कि वह उनका एक विशाल मंदिर बनवा देगा तो वे उनके पास जरूर लौट आएंगे। राजा इंद्रद्युम्न ने एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया और भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने की प्रार्थना की। भगवान ने कहा कि द्वारका से बड़ा टुकड़ा समुद्र में तैरकर पुरी आ गया है, उससे तुम मेरी मूर्ति बनवाओ। राजा के सेवकों ने टुकड़े को तो ढूंढ लिया, पर वे सब मिलकर भी उसे उठा नहीं पाए। तब राजा ने सवर कबीले के मुखिया नील माधव के अनन्य भक्त विश्वसु को उस भारी टुकड़े को लाने के लिए प्रार्थना की। सबको बहुत आश्चर्य हुआ जब विश्वसु भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आए। राजा इंद्रयुम्न ने उस लकड़ी के टुकड़े की प्रतिमा बनाने के लिए कई कुशल कारीगर लगाए, पर उन कारीगरों में से कोई भी लकड़ी में एक छैनी तक भी नहीं लगा सका। तब सृजन के देवता भगवान विश्वकर्मा एक बुजुर्ग व्यक्ति का रूप धर कर आए। उन्होंने राजा से
भगवान नील माधव की मूर्ति बनाने की इच्छा व्यक्त की और अपनी शर्त भी रखी कि वे 21 दिन में मूर्ति को एकांत में बनाएंगे। उन्हें कोई मूर्ति बनाते हुए नहीं देख सकता। राजा ने उनकी शर्त सहर्ष स्वीकार कर ली। अब लोगों को कमरे के अंदर से आरी, छैनी, हथौड़े की आवाजें सुनाई दे रही थीं। इसी बीच रानी गुंडिचा, जो राजा इंद्रद्युम्न की रानी थी, दरवाजे के पास गईं, पर उन्हें कोई आवाज सुनाई नहीं दी। उन्हें लगा कहीं कुछ अनिष्ट तो नहीं हो गया है। उन्होंने घबराकर राजा को इसकी सूचना भिजवाई कि अंदर से किसी भी प्रकार की कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है। राजा इंद्रद्युम्न भी चिंतित हो गए। उन्होंने शर्त की अनदेखी करते हुए कमरे का दरवाजा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही कमरा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति कहीं दिखाई नहीं दिया और कमरे में 3 अधूरी मूर्तियां प्राप्त हुईं। भगवान नीलमाधव, जगन्नाथ और उनके छोटे भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे। भगवान जगन्नाथ ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि अब वे काष्ठ की मूर्ति में ही प्रकट होकर भक्तों को दर्शन दिया करेंगे। राजा इंद्रद्युम्न ने इसे भगवान जगन्नाथ की इच्छा मानकर इन अपूर्व प्रतिमाओं को मंदिर में स्थापित कर दिया। इस प्रकार तब से भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन इसी रूप में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही कथाओं के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, हरे कृष्ण।